मतलब उस पूरा इलाके में कि पूरा इलाके उसमें प्रवेश करते ही स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा अच्छा, प्रवेश करने से ही लिंग मात्र उनका चेंज हो जाता था उस क्षेत्र में ही। अच्छा, हाँ, उस क्षेत्र में लिंग चेंज हो गया और बाकी और कुछ चेंज नहीं होता था? घोड़े के भी चेंज हो गया, घोड़े का भी। और उसकी याददाश्त के बारे में तो नहीं लिखा है। चेंज हो गए तो और वो उसमें चलते चलते वो बुद्ध का स्थान था कोई, बुद्ध मार्ग मंगल बुद्ध है कि बुद्ध, हाँ बुद्ध जो है। अच्छा, बुद्ध हाँ समझ गया। वही तो हाँ, वो दोनों शादी करके गर्भवती भी हो गई। और वह जो उसके राजा के पिता थे वशिष्ठ से कहे तो वशिष्ठ ने तो बड़ा कष्ट हुआ। पुरुरवा कथा है ना, पुरुरवा की। तो वशिष्ठ ने तपस्या करके शंकर भगवान तो कुछ किया तो कहने की तो शंकर भगवान का ही वो दिया हुआ श्राप था कि जो इस क्षेत्र में आएगा। एक बार पार्वती वो क्रीड़ा कर रहे थे, पार्वती नंगे थे और वो दिया है जो इसमें। और कोई राजा प्रवेश कर गया था उसमें जल्दी से कपड़ा, या कोई आदमी प्रवेश कर गया था कपड़ा नहीं, तो शंकर भगवान ने कहा कि जो इसमें प्रवेश करेगा सब शंकर भगवान वशिष्ठ को वचन दिए कि ये 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष। फिर उसको स्त्री से भी बच्चे हुए थे और पुरुष होने से भी बच्चे हुए। उसके बाद वो आगे फिर कथा स्टार्ट कर दी आगे से दूसरा ये हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग को कितना सारे ये सब भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद। ये कथा मैंने भी पढ़ी है। हाँ तो पढ़ी। तो इन कथाओं का भागवत से क्या? भागवत का तो मतलब ही होता है भगवान की कथा। तो भगवता के लिए है तो भगवान की कथा है। तो ये इस कथा को अगर हम देखें मतलब बहुत आगे के नज़रिए से, मतलब आज के विज्ञान से ज़्यादा आगे के नज़रिए से, आज के विज्ञान से तो आज के विज्ञान से तो ये लगेगा कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी क्षेत्र में जाए और हमारा ऐसे बदल जाए तो ऐसा लगता है संभव नहीं है। लेकिन अगर बहुत आगे के नज़रिए से देखें, जब विज्ञान और भी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा, उस वक्त ये कथा उतनी अजीब नहीं लगेगी जितनी अभी लग रही है। मनुष्य क्या कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ परिवर्तित की जा सकती है उसके स्वरूप से। इस तरह से कई सब जो स्वरूप है ना, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। और ये हम लोग का परिवर्तन का जहाँ से बीज है, ये प्रकृति के तहत ही आ जाता है। इसके लिए बहुत वह नहीं चाहिए होता है, बहुत और गहरे प्रकृति से आगे बहुत जाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हम लोग एक तरह से देखेंगे तो सभी जीवों का विकास जो है वो एक ही स्थान से हुआ है, यहाँ तक कि वनस्पतियों का भी। इसीलिए ये हम लोग जितने भी, चाहे वनस्पति हों चाहे जंतु हैं, ये सब डीएनए से ही बने हुए हैं। और इस डीएनए में जो है ना, इसका एक कोड है। जैसे कंप्यूटर कोई भी हो और मोबाइल भी कोई हो, उसमें जो सॉफ्टवेयर जो रन करता है वो मात्र 0 और 1 के कोड से रन करता है। चाहे किसी भी तरह का कंप्यूटर का स्वरूप हो, चाहे किसी तरह का मोबाइल का स्वरूप हो, सिर्फ 0 और 1 मैथमेटिक्स का जो है उसी से वो चलता है, बदलता है, उसी से स्वरूप से बदल देता है वो।
उस तरह से हम लोग का डीएनए है जो उसी तरह से सबका थोड़ा थोड़ा बदलाव से बदल जाता है। उसमें ATGC जैसे इसमें 0 और 1 है, उसमें उसी तरह से ATGC बस 4 है। फिर उस 4 वर्ड से हाँ वो बेस पेयर है, एडिनोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सब है बेस पेयर। उनके भी इधर उधर के कॉम्बिनेशन से सब बन जाता है। अब वह जो कॉम्बिनेशन है, आज विज्ञान तो इतना तो कह ही रहा है कि उस कॉम्बिनेशन को अगर हेर फेर कर दिया जाए तो प्राणी में अंतर आ जाएगा। और कॉम्बिनेशन में हेर फेर हो सकता है अगर काफ़ी तेज़ जो है वहाँ पर चुंबकीय धारा यदि बहा दी जाए तो उसमें मनुष्य के जीन में परिवर्तन हो सकता है और उससे जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। और लिंग में परिवर्तन करना तो और भी आसान है, क्योंकि लिंग में परिवर्तन करने के लिए तो खाली जो एक क्रोमोसोम्स होता है X और Y का, तो उसमें जो Y को X बनाना है या X को Y बनाना है, जो भी करना है, तो अगर सब फीमेल हो जाती है मतलब कि Y को X बनाना है, तो ऐसा होने पर जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी जीव में लिंग बदल सकता है इस तरह से। तो हालांकि अचंभित करने वाली बात तो उस लिहाज से ज़रूर है, लेकिन अगर विज्ञान के लिहाज से देखें तो अभी थियोरेटिकली ये संभव है। प्रैक्टिकली तो अभी वैज्ञानिक सब थोड़े बहुत कहीं कहीं कुछ कुछ संभव कर पाए हैं, लेकिन जैसे जैसे और समय आगे आएगा उसका डीएनए का ये लोग वो जो है ना पूरा उसकी मैपिंग कर रहे हैं हर एक के डीएनए का, और मैपिंग कर करके उसमें क्या है जो चाहेंगे सो उसमें हटा देंगे, जो चाहेंगे उसमें जोड़ देंगे जिस तरह का, और उससे मनुष्य में परिवर्तन किया जा सकता है इसी मनुष्य में। तो उस सिस्टम पर बहुत काम कर रहे हैं। तो उसको अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं आने वाले साइंस ज़माने में, तो आसान है किसी के लिंग को परिवर्तन कर देना, उतना भी कठिन नहीं है। तो उसके लिए कोई बहुत सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, खाली उसके डीएनए में थोड़ा सा बदलाव अगर हो जाएगा तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा। और वह बदलाव जो है उससे भी किया जा सकता है, चुंबकीय धारा से भी किया जा सकता है, विद्युत की धारा से भी किया जा सकता है, कई तरंगों से किया जा सकता है, अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन है उससे भी किया जा सकता है, गामा रे से भी किया जा सकता है। बहुत सारे रेज हैं जो कि उसको तोड़ देते हैं, निकाल सकते हैं। अगर उतना विशेष रूप से वहाँ बम्बार्डमेंट कर दिया जाए तो निकाल सकते हैं। तो हम विज्ञान के लिहाज से देखेंगे तो ये कहानी जो है असंभव नहीं है। हाँ, पीछे उस ज़माने के हिसाब से अगर हम देखेंगे, आज से 2000 वर्ष पीछे के ज़माने के हिसाब से अगर कहानी को देखेंगे तो थोड़ा सा वो काल्पनिक कहानी ज़्यादा प्रतीत होती है। लेकिन विज्ञान के लिहाज से, आज के विज्ञान के लिहाज से देखें तो संभव है। और आगे के देखेंगे और आगे, आज से 200 वर्ष 300 वर्ष आगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। और भगवान के लिहाज से देखें तो भगवान फिर उसे कहते हैं जो भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो क्या संभव है। अगर संभव ही हो जाएगी फिर वो भगवान की कैटेगरी में आएंगे भी नहीं, फिर वो भगवान कैटेगरी में नहीं आ सकते। क्योंकि भगवान तो वो जब पूर्ण समर्थ हो, पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और सब लॉ तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया। जो भी यहाँ सब जितने भी हैं सबको किसी न किसी नियम के जरिए ना होता है। जो भी घटना घट रही है तो सारे नियम तो उनके जरिए ही है। तो उनके लिए किसी नियम को बनाना या नियम को बदलना उनके लिए कोई असंभव सी चीज़ नहीं। ये किसी क्षेत्र को कर सकते हैं या पूरे के पूरे क्षेत्र को कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में, या सभी के लिंग को बदल सकते हैं। हर कोई ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, हर कोई पुल्लिंग हो जाएगा। तो शिव जी के लिए ऐसा कोई कठिन चीज़ नहीं है कि उसको उस इलाके को बना दिए वैसा। वैसे ही कथा मैंने सुनी है, रुचिकर कथा जरूर है ना, असंभव वाली कथा तो नहीं मुझे प्रतीत होती है। नहीं तो बुद्ध से संतान हुई थी। हाँ, तो बुद्ध ने मतलब गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध का नहीं है ये, बुद्ध दूसरे बुद्ध हैं। तो उसकी कथा हुई थी। बुद्ध उससे मोहित हो गए। हाँ, ये बू और ध पूरा ध वाले हैं बुद्ध।
हाँ, और द में ध वाला नहीं है। और ये बहुत पहले की, इस गौतम बुद्ध के बहुत पहले की ये कहानी है। बुद्ध और